किसी ने बहुत ही अद्भुत बात कही है, इस संसार में हमारी संपत्ति के बहुत से वारिस हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के केवल हम ही वारिस होते हैं। दोस्तों, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। अक्सर गुस्से और अहंकार में हम ऐसे काम कर जाते हैं जिनका असर हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन जब वक्त पलटता है तो वही कर्म लौटकर हमारे सामने आ खड़े होते हैं। तो क्या सच में भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है? क्या भगवान हर किसी के साथ न्याय करते हैं? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, एक साधु बाबा थे जो अपने आश्रम से भीख मांगने के लिए शहर की ओर निकले ताकि दिन भर का खर्चा चल सके। जब वे आश्रम से निकले तो मौसम बहुत उदास था, लेकिन जैसे ही वे शहर की सीमा के करीब पहुंचे, हल्की बारिश शुरू हो गई और धीरे धीरे मूसलधार बारिश में बदल गई। बाबा जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे भीगते हुए भगवान का नाम लेते रहे। जब वे शहर के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सड़क के कोने पर एक हलवाई की दुकान थी, जहां गर्मा गर्म जलेबियां तली जा रही थीं। उनकी खुशबू से बाबा जी के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने सोचा कि आज अकेले नहीं हैं, बल्कि भगवान भी साथ हैं, लेकिन वे सीधे जाकर भीख मांगने में हिचकिचा रहे थे। हलवाई ने बाबा जी को दूर से देखा और समझ गया कि वे भूखे हैं। शायद उन्हें काफी समय से कुछ खाने को नहीं मिला था। उसने उन्हें आवाज दी, बाबा जी आइए, नाश्ता कर लीजिए, प्रसाद ग्रहण करिए। हलवाई ने एक थाली में गर्मा गर्म जलेबियां और दूसरी में गर्म समोसे रखकर बाबा जी के सामने रख दिए। बाबा जी ने प्रसाद ग्रहण किया और हलवाई को दिल से आशीर्वाद दिया। बेटा, तुम सदा खुश रहो, खूब तरक्की करो, भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे, तुम्हारी और दुकानें खुले। फिर वे आगे बढ़ गए। बारिश तेज हो चुकी थी, जिससे सड़क पर जगह जगह गड्ढों में पानी भर गया था। आपने भी बचपन में ऐसा किया होगा जब स्कूल से लौटते समय पानी भरे गड्ढों में उछलकर चलते थे। बाबा जी भी वैसा ही कर रहे थे। वे भगवान का नाम जपते हुए, भजन गाते हुए और मस्ती में पानी में कूदते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी उनके पीछे एक नवविवाहित जोड़ा चल रहा था। जैसे ही बाबा जी ने पानी में उछाल मारी, पानी की छींटें नई नवेली दुल्हन की साड़ी पर पड़ गईं। उसका पति गुस्से से भर गया। मेरी पत्नी के कपड़े गंदे कर दिए इस बाबा ने। वह तेजी से आगे बढ़ा और बाबा जी से बहस करने लगा। उसने बाबा जी को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। बाबा जी चुपचाप सुनते रहे। दुल्हन अपने पति को समझाने लगी, छोड़ो ना, इसमें कोई बात नहीं, साड़ी तो धो लेंगे, नहीं तो नई ले लेंगे, इस पर इतना गुस्सा क्यों करना। लेकिन उसका पति नहीं माना। उसका गुस्सा बढ़ता ही गया। उसने झल्लाकर बाबा जी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगते ही बाबा जी जमीन पर गिर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, वाह भगवान, क्या जादू है तेरा। कभी गर्मा गर्म जलेबियां, कभी गर्मा गर्म समोसे और कभी गर्मा गर्म थप्पड़। इतना कहकर वे उठे और अपनी राह चल दिए। इधर वह नवविवाहित जोड़ा अपने घर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। पति रास्ते भर बड़बड़ाता रहा, कैसे कैसे लोग होते हैं, कुछ भी कर देते हैं। उनका घर ऊंचाई पर था, जहां जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। बारिश की वजह से सीढ़ियां गीली हो गई थीं। गुस्से में भरा पति जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसका पैर फिसल गया। वह सीधे नीचे गिर पड़ा। उसके सिर में गहरी चोट लगी और खून बहने लगा। वह बेहोश हो गया। पत्नी घबरा गई। उसने आसपास के लोगों को पुकारा, कोई मेरी मदद करो, मेरे पति को कुछ हो गया। भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? पत्नी ने रोते हुए कहा, बाबा जी ने बद्दुआ दे दी। मेरे पति ने उन्हें थप्पड़ मारा था, इसलिए उन्होंने शाप दे दिया। यही वजह है कि वह गिर पड़े। कुछ नौजवान यह सुनकर गुस्से में आ गए। अगर बाबा ने शाप दिया है तो उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। वे सभी बाबा जी को ढूंढने निकल पड़े। बाबा जी आराम से अपनी धुन में चले आ रहे थे। जैसे ही युवकों ने उन्हें देखा, वे उन्हें घेर कर खड़े हो गए। बाबा, तुमने उस लड़के को शाप क्यों दिया? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताओ,
क्या तुम जानते हो कि उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? लड़कों ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। बाबा जी बोले, उसने मुझे इसलिए मारा क्योंकि उसकी प्रेमिका, उसकी पत्नी के कपड़े गंदे हो गए थे। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। फिर बाबा जी ने आगे कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मेरा प्रेमी कौन है? लड़के हैरान हो गए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, मेरा प्रेमी भगवान है। जब भगवान ने देखा कि उसके प्रेमी को थप्पड़ पड़ा तो उसने बदले में कुछ कर दिया। यह उसके कर्मों का फल है, मेरी बद्दुआ नहीं। लड़कों ने यह सुना तो वे भी शांत हो गए। वे समझ गए कि सच क्या है। बाबा जी अपनी मस्ती में फिर से आगे बढ़ गए। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन सीख ये है, अगर आपका भगवान में सच्चा विश्वास है तो वह आपके साथ हमेशा न्याय करेंगे। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कर्मों का फल वापस लौटकर आता ही है। यही कारण है कि शुरुआत में कहा था, आपकी संपत्ति के कई वारिस हो सकते हैं, लेकिन आपके कर्मों के केवल आप ही वारिस होते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।